धर्मशाला में चल रहे G20 सम्मेलन के दूसरे दिन सभी डेलीगेट्स ने धर्मशाला चाय बागानों का दौरा किया। इस दौरान G20 सम्मेलन के डेलीगेट्स ने कांगड़ा में तैयार होने वाली चाय को तोड़ने का अनुभव भी लिया, जबकि इसके बाद 8 प्रकार की कांगड़ा चाय की भी जानकारी ली और चुस्कियां लेकर टेस्ट किया। मेहमानों को कांगड़ा की स्पेशल टी ओलांग चाय भेंट की गई। धर्मशाला चाय उद्योग के मैनेजर अमनपाल सिंह ने बताया कि G20 सम्मेलन के डेलीगेट्स का स्वागत भी किया गया। इसके बाद G20 सम्मेलन के सभी डेलीगेट्स ने चाय के बागानों का करीब 2.5 घंटे दौरा किया। इसी दौरान सभी मेहमानों ने चाय की चुस्कियां ली, चाय की पत्तियां चुनने का अनुभव भी लिया। वहीं धर्मशाला की एसडीएम शिल्पी बेकटा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज धर्मशाला में मौसम साफ होने के कारण G20 में भाग लेने आए विदेशी मेहमानों को धर्मशाला के साथ लगते कुनाल पत्थरी के चाय में बागानों में घुमाया गया और प्राकृतिक सुंदरता से भी रूबरू करवाया गया। इसके बाद उन्होंने बताया कि विदेशी मेहमानों को कोतवाली बाजार स्थित कला संग्रहालय ले जाया गया, जहां पर विदेशी मेहमानों को पुराने समय में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें व अन्य जानकारियों से भी रूबरू करवाया गया। Year. And so today we've been here in spring, so we can relate to that. We can see it in the paintings, the different weather, the different foliage. And I think the intricacy of the artwork really comes through. And it was fascinating to speak to the artisans themselves and to learn about how they've been making those paintings. That's great. Thank you. Yeah, have you come for the first time to Himachal? No, I haven't. I've been in Shimla a couple of weeks ago, actually. So it's really fantastic to see a new part of the States and to be here on such a wonderful occasion. And how did you, how many numbers would you give to Himachal out of 10, 11. 11 out of 10. 100. Okay. And what about the Dhauladhas, these snow-clad mountains in Dharamshala? Yeah, absolutely. We've been really admiring the views at every possible moment. We've had some wonderful meetings over the course of yesterday, of course, and some very interesting discussions together as the G20. But then we've been outside enjoying the views and the wonderful hospitality. So thank you to everybody in HP. And recently, before coming to this place, you were there in tea gardens, you know. Yes, yes. And if we go back into history, we have a very strong affiliation with the Britishers also, you know. The tea especially, or the Kangra toy train, they were created during, you know, the colonial times, you know. Yes. So all the plantation and all. So what are your impressions? How did you like those tea gardens and all? The tea gardens, the view from the top of that hill was absolutely phenomenal. And I think as Head of Science and Technology at the High Commission, we're looking at the future and how the UK and India can work together in partnership on science and technology. So I think we've got a very exciting partnership ahead between the two countries. Good name and country name. Sarah Fallon, United Kingdom. Thank you. Thank you. Thank you. देखिए, प्रशासन और स्थानीय जनता का इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में पूरा सहयोग रहा है। प्रशासन को इसमें दिन और रात मेहनत करनी पड़ी और हमारे स्थानीय लोगों ने भी भरपूर हमारा सहयोग किया है। जैसे कि विदित है, 18 तारीख से हमारे जो डेलीगेट्स थे वो आने लग गए थे और 19 तारीख को मीटिंग्स का दौर चला था। उसके उपरांत डिनर था जिसको HPCA में किया गया था पिछले कल, और आज यानी कि 20 तारीख को एक एक्सकर्जन प्लान किया गया था जिसमें हम इनको लोकल धर्मशाला दिखाना चाहते थे। बहुत कम लोगों को पता है कि धर्मशाला में भी टी गार्डन्स हैं। तो आज सुबह की जब हमने शुरुआत की तो सबसे पहले हमारा योग प्राणायाम, इसका थोड़ा सा हमने लोगों को बताया, अपने डेलीगेट्स को बताया कि दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ अबाउट, वी टेक केयर ऑफ़ आवरसेल्व्स थ्रू योग एंड प्राणायाम। उसके उपरांत हम इनको अपने टी गार्डन्स में लाए थे जहाँ पे टी प्लकिंग किस तरह से होती है वह दिखाया गया था और उनको इसमें भागीदारी भी सुनिश्चित की गई थी। उसके उपरांत टी फैक्ट्री ले गए थे हम, जहाँ पे चाय कैसे बनती है, चाय की पत्तियों को कैसे सुखाया जाता है, रोल किया जाता है और विभिन्न प्रकार की ब्लेंडिंग कैसे होती है वह दिखाया गया था। जब ज़िला कांगड़ा और धर्मशाला में ये प्रोग्राम हो रहा था तो हमारे मन में यह भी आया कि हमारे यहाँ पे कल्चरली सबसे पुरानी और सबसे ऑथेंटिक चीज़ क्या है। तो कांगड़ा आर्ट जो गुलेर से शुरू हुआ था वो हम दिखाना चाहते थे। हम यहाँ कांगड़ा आर्ट म्यूज़ियम में आए तो यहाँ पर हमारे डेलीगेट्स को हमने एक तो लाइव कांगड़ा आर्ट कैसे होता है वह दिखाया, साथ में जो हमारे इसमें मास्टर हैं इस फील्ड के
राघव गुलेरिया जी, उनके सहयोग से हमने लोगों को एक्सप्लेन किया कि किस तरह की पेंटिंग्स हैं, इन पेंटिंग्स का इतिहास क्या है, और अंत में उनको एक लघु चित्र कथा दिखाई, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें इसकी हिस्ट्री ट्रेस की गई है। तो अब हमारे डेलीगेट्स वापस अपने जहाँ पे उनका स्थान है उधर जा रहे हैं और कल से उनकी वापसी शुरू हो जाएगी। देखिए, क्योंकि ये ईयर ऑफ मिलेट्स है तो मिलेट्स के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया था, और साथ में हम किस तरह से अपनी दालों से अलग अलग व्यंजन बनाते हैं वह हमने परोसे थे। हमारे यहाँ पे कोदरा होता है जिसको रागी भी कहा जाता है, तो उसके चिल्लड़े या डोसा तरह से परोसा गया था, ख़ास तौर पे हमारे मेहमानों के लिए, जिसको काफ़ी सराहा गया था। उसके अतिरिक्त जो हम यहाँ अपने त्योहारों में बड़े बनाते हैं, हरी मूंग के बड़े हो गए, पीली मूंग के छोटे से बड़ियाँ हो गई, वह भी इनको परोसी गई थी। स्कॉटलैंड से जो हमारी डेलीगेट आई थी वो हमें बता रही थी कि स्कॉटलैंड और धर्मशाला लगभग एक तरह से ही हैं भौगोलिक परिस्थितियाँ, लेकिन स्कॉटलैंड में चाय नहीं उगती है और धर्मशाला में उगती है। तो अपने साथ ये बहुत ही अनूठा एक्सपीरियंस ले जा रही हैं, और उन्होंने ये कहा था कि अगली बार मैं पूरी डेलीगेशन को लेकर आऊँगी, सिर्फ अकेली नहीं आऊँगी। थैंक यू।